व्यू ब्लॉग में जाता हूँ और ये लो काम हो गया। ठीक है, तो हमारी जो वेबसाइट है वो रिडायरेक्ट हो चुकी है। देखो यहाँ bloggersthinking.com पर। ठीक है जी, अब देखो यहाँ मेरी साइट पे SSL सर्टिफिकेट भी आ रहा है। ठीक है, सर्टिफाइड दिखा रहा है ये। तो क्या आपको भी अपना कस्टम डोमेन नेम अपने ब्लॉग स्पॉट में जो है वो ऐड करना है और अपनी वेबसाइट को बनाना है एक प्रोफेशनल वेबसाइट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज की किस तरीके से हम एक डोमेन नेम को, कस्टम डोमेन नेम को जो है परचेज कर सकते हैं और उसको एक ब्लॉगर में ऐड कर सकते हैं। तो आज मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको पूरी सेटिंग करके कि किस तरीके से आप एक कस्टम डोमेन नेम खरीद सकते हैं और बाद में उसे अपने यहाँ पर ब्लॉगर में जो है ऐड कर सकते हैं। बस उससे पहले दोस्तों स्वागत है आपका हाउ टू में। मेरा नाम है शिव और जैसा कि आपको पता है हम यहाँ बात करते हैं पहले प्रॉब्लम्स की फिर उनके सोल्यूशन की। तो दोस्तों मेरे 800 सब्सक्राइबर जो है वो पूरे हो चुके हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिल से। तो अगर आप यहाँ पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एफिलिएट वीडियोस के लिए। अमेजन से हो चाहे किसी भी तरह का एफिलिएट आप करना चाहते हैं, ब्लॉगर पे आपको कोई सीरीज देखनी है तो पूरी सीरीज फ्रॉम 1 टू एंड तक मैंने बनाई हुई है कि कैसे आप ब्लॉगर पे अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और ऐप डेवलपमेंट वगैरह की वीडियो में लाता रहता हूँ। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. तो आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में हमारी ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे लगातार बार बार। तो आज मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से ब्लॉग स्पॉट में जो है हम कस्टम डोमेन नेम डाल सकते हैं और यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम आती है क्या क्या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर जो हैं मेरे, उनको डाउट था कि क्या हमें डोमेन नेम जो है वो जल्दी परचेज कर लेना चाहिए अपनी वेबसाइट पे वर्क करने के ब्लॉगर पे वर्क करने से पहले, क्योंकि बहुतों को ये लगता है कि क्या पता बाद में हम परचेज करते वहाँ प्रॉब्लम ना आ जाए। तो जैसा भी होगा जो भी होगा मैं आपको कस्टम डोमेन नेम अभी यहाँ ऐड करके दिखाऊंगा और इन फ्यूचर बताऊंगा भी कि मेरे को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी या नहीं इस डोमेन नेम को लेने के बाद। तो अभी जो है मैं कम से कम 15 पोस्ट लिख चुका हूँ अपने एफिलिएट ब्लॉग पे, इस वाले ब्लॉग पे। ठीक है, जो कि मेरा निश है ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह। ठीक है, तो मैं अब जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपको जरूर शेयर करूंगा आने वाले टाइम में ताकि आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मेरे 2 डोमेन नेम है। अगर मैं आपको पूरे वेबसाइट पर दिखाऊं तो मेरे पास एक पूरा इनका होस्टिंग प्लान है। ठीक है, जिसमें मेरी बेस्ट स्पोर्ट्स आइटम्स डॉट XYZ जो है पूरी वेबसाइट चलती है वर्डप्रेस के ऊपर, और एक न्यू डोमेन नेम जो मैंने अभी के अभी लिया है। ठीक है, तो मैं वीडियो को शुरू से शुरू करता हूँ जहाँ से मैंने इस डोमेन नेम को परचेज किया, क्या क्या स्टेप है क्या क्या नहीं है वो सब दिखाता हूँ और उसके बाद फिर हम यहाँ पर ऐड करते हैं अपने डोमेन नेम को इस कस्टम डोमेन नेम से चेंज करते हैं। मतलब यहाँ पर अब ये हाउ टू डू 007.blogspot.com की जगह मेरा bloggersthinking.com जो है वो आएगा। ठीक है, तो चलो उस टाइप करते हैं। उससे पहले मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसे परचेज किया। तो दोस्तों फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउ टू डू में। मेरा नाम है शिव और आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है hosttrain.in। ये एक इंडियन वेबसाइट है। मैं इसके बारे में ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसके होस्टिंग के प्लान को और डोमेन के प्लान को ले सकते हैं और बहुत ही चीपेस्ट प्राइस है इनके। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो औरों के प्राइस आपको फिर भी ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन इनके प्राइस आपको बहुत ही चीप रेट में मिलेंगे अभी भी। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एक कस्टम डोमेन नेम परचेज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एक .com का डोमेन नेम ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो चलो पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको कि इसकी होस्टिंग का प्लान। देखो अभी मेरे एक्टिवेटेड यहाँ पर एक वेब होस्टिंग चल रही है, एक एक्टिव डोमेन नेम चल रहा है मेरा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको पहले दिखा देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर कोई होस्टिंग लेना चाहते हो तो उनका प्लान क्या है। इनका प्लान है सबसे कम वाला 49 रुपीज़ पर मंथ वाला है, उसके बाद 179 रुपीज़ पर मंथ है और 99 रुपीज़ पर मंथ भी है। ठीक है, तो आप कोई सी भी होस्टिंग ले सकते हो और सभी के साथ एक एक डोमेन नेम फ्री है। बस आपको ये देखना है कि किस में कौन सा डोमेन नेम मिलता है। जैसे यहाँ पर .xyz मिलेगा आपको, यहाँ .com वगैरह मिलेगा और यहाँ .in .co मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये आप होस्टिंग ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया होस्टिंग है यहाँ पर। इनकी सर्विस मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे पास इनका पूरा डैशबोर्ड है, मैंने इनसे वेबसाइट ली है और मेरी वेबसाइट का नाम है बेस्ट स्पोर्ट्स आइटम्स .xyz। आप जाके देख भी सकते हो। ठीक है, ये मैंने एक एफिलिएट मार्केटिंग की शॉप बनाई हुई है इसी वेबसाइट के ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर। ठीक है जी, जहाँ से मैं अमेजन से एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ और मैं इनसे लगातार अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं सीधा इनसे कांटेक्ट करता हूँ, ये सीधा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो बहुत ही बढ़िया है, तुरंत सॉल्यूशन मिलता है आपको। दूसरा कि ये एक इंडियन कंपनी है और ये ग्रो करना चाह रही है, तो जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी सपोर्ट करते हैं और अभी ये बहुत बढ़िया मार्केट में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, अब मैं आता हूँ इनके डोमेन्स पे। अगर आपको न्यू डोमेन्स लेना है तो उसका भी मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। अगर आप आओगे तो यहाँ पर देखो सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप .com.in में आओगे तो यहाँ पर देखो 399 699 इनका डोमेन है, ट्रांसफ़र कर सकते हो आप।
रिन्यू भी कर सकते हो, रिन्यू प्राइस भी आप देख सकते हो यहाँ पर बढ़िया है। और सबसे चीपेस्ट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो इनका .xyz, जो सिर्फ 59 रुपये में आपको मिल जाता है, 59 रुपीज़ में मिल जाता है एक साल के लिए। आपका रिन्यू प्राइस ये है, बट अगर आप एक साल के लिए इसको लेते हो तो आपको बहुत ही बेस्ट प्राइस मिल सकता है। तो अगर आपको इनका डोमेन नेम या होस्टिंग कुछ भी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको जस्ट पर क्लिक करना है, आप इस वेबसाइट पे सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे। नहीं तो आप होस्ट को सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, ठीक है। तो मैंने भी अभी जो ले रखा है वो .xyz ही ले रखा है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, ठीक है। एक डोमेन नेम और मैं यहाँ परचेज करने जा रहा हूँ आपके सामने, ताकि मैं दिखा पाऊँ कि किस तरीके से आप यहाँ पर डोमेन नेम ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ bloggersthinking.com को सर्च, ये अवेलेबल है, ठीक है। मैं यहाँ ऐड टू कार्ट में जाता हूँ, चेकआउट में जाता हूँ, ठीक है। मैंने एक साल का प्लान लिया है और कंटिन्यू में करते हैं यहाँ पर क्लिक, ठीक है। देखो ये सब टोटल इनका 699 है और जीएसटी लगा के 125 रुपीज़ मिला के 824 रुपये मेरे हो रहे हैं। तो मैं यहाँ चेकआउट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे नाम से आ गया है। अब मैं यहाँ पर सब टोटल पे जाता हूँ, तो ये मेरा सब टोटल है, ठीक है। और यहाँ पर मैं तो यहाँ आई एक्सेप्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं कंप्लीट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखो आप यहाँ पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी नेट बैंकिंग से पेमेंट करता हूँ, HDFC पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक OTP आएगा, मैं इसे कंफर्म करता हूँ। ओके, यहाँ पर मुझे दोबारा से ओके, यहाँ पर ये जो है पेड हो चुका है, ठीक है। और अब जो है वापस हम यहाँ चलते हैं, मैं PDF में से डाउनलोड कर लेता हूँ। अभी मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, बैक टू क्लाइंट एरिया करेंगे अब यहाँ। तो यहाँ डोमेन पे चल के देखता हूँ मैं अभी, और यहाँ पर देखो ये अभी पेंडिंग में आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी देर में एक्टिव हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अब ये एक्टिव दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि अब हम इस पर अपना वर्क कर सकते हैं, इसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ चल के यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखो DNS मैनेजमेंट है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि इनसे लो, क्योंकि इनसे लेने का मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये एक इंडियन वेबसाइट है और यहाँ पर क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तुरंत का तुरंत उसका सोल्यूशन होता है। जैसे देखो मेरे को जरा सी एक प्रॉब्लम आई थी, अभी थोड़ी देर पहले आई थी, तो मैंने इनसे बात करी और इसका सोल्यूशन लिया, ठीक है जी। तो चलो अब यहाँ पर मैं इसे 1 बाय 1 ऐड करने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता भी हूँ। तो हम यहाँ पर आएंगे DNS मैनेजमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे CNAME, ओके। और अपनी वेबसाइट के जाएंगे हम सेटिंग में। अब सेटिंग के बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है फेविकॉन वगैरह के ऊपर भी, वो आप देख सकते हो, ठीक है। मैं आई बटन में वीडियो दे दूंगा, उसके बारे में पूरी की पूरी सेटिंग के बारे में बताया हुआ है कि ये क्यों विजिबल रखना है, क्यों नहीं रखना है। इसके बाद आप नीचे आओगे, यहाँ पर तो ये कस्टम डोमेन नेम आता है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नाम डालोगे www.bloggersthinking.com, ठीक है। ये मैंने यहाँ डाल दिया bloggersthinking.com। अब मैं सेव करूँगा, ओके। तो ये देखो यहाँ पर इनका एक पॉपअप आया है मैसेज, जिसमें मेरे को ये DNS चेंज करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने मुझे एक ये कोड दिया है CNAME के लिए www और डेस्टिनेशन दिया है इन्होंने ghs.google.com। तो मुझे इसे कॉपी कर लेना है, मैं इसे पहले कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं याद रखूँगा www। तो ये मुझे डालना कहाँ पर है, तो ये मेरे को डालना है www यहाँ पर, और एड्रेस में डालना है मुझे ये वाला कोड, ठीक है। तो ये करके मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये ऐड हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक और CNAME लूँगा और वापस आऊँगा ब्लॉगर पे, और ये देखो इसका एंड के बाद एक और नेम दे रखा है। तो पहले मैं इसको कॉपी करूँगा और वापस आऊँगा यहाँ पर, मैं होस्ट नेम में डालूँगा इसे, और ये कॉमा हटा देंगे। यहाँ पर ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ छूटे ना, ठीक है। और उसके बाद वापस आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो डेस्टिनेशन दे रखा है ये, इसको मैं पूरा कॉपी करूँगा .com तक, और इसको मैं यहाँ पर कॉपी करके यहाँ ऐड कर दूँगा और ध्यान दूँगा, चेक कर लूँगा कि कहीं कुछ छूटा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया है। इसके बाद मैं इसे भी चेंज कर दूँगा। तो यहाँ पर ये दोनों चेंजेस हो चुके हैं मेरे। अब इसके बाद मुझे एड्रेस चेंज करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वापस आने के बाद आप यहाँ देखोगे नीचे एक और आपको लिंक दिया हुआ है HTTPS करके, ठीक है। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसे एक न्यू टैब में खोल लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर इन्होंने तरीके से बता रखा है कि आपको कैसे कैसे पूरी सेटिंग करनी है,
ठीक है, यहाँ पर अगर आप इनसे बाय करना चाहते हो डोमेन नेम तो उसका भी तरीका बताया गया है, और साथ ही साथ सी नेम के बारे में बताया गया है कि आप सी नेम किस तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ करें 2 सी नेम डालने हैं आपको। एक जो होगा नॉर्मल सी नेम आपको मिल जाएगा, और एक आपको खुद ही यहाँ पर एक नया जो सी नेम है वो मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो है पूरा का पूरा तरीका बता रहा है कि देखो ये सी नेम हमने डाला था, और एक ये यूनिक सी नेम जो है सिक्योरिटी कोड जो है वो मिलता है आपको। तो अब हमें क्या करना है, हमें ए लेना है, यहाँ पर ए एड्रेस लेना है, और इस वाले जो इन चारों को आईपी एड्रेस को मुझे यहाँ से कॉपी करना है, और मुझे यहाँ पर यहाँ डालना है @ और यहाँ डालना है कोड और सेव करना है। फिर से वापस आना है, दूसरा लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। फिर यहाँ डालना है @ और यहाँ डालना है कोड, आईपी एड्रेस मतलब, सेव करना है। और फिर से आना है, तीसरी बार यहाँ से लेना है, यहाँ लिखना है @ और यहाँ आईपी एड्रेस, सेव। और एक बार फिर से आना है लास्ट टाइम, और इसको यहाँ से कॉपी करना है, और यहाँ डालना है @ और पेस्ट। ठीक है, आईपी एड्रेस पेस्ट कर दिया यहाँ पर, और इसके बाद मुझे इसे सेव कर देना है। ठीक है जी, तो मेरी जो सेटिंग है वो सेव हो चुकी है। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, तो अब हम यहाँ सेव पे क्लिक करते हैं, बट मुझे लगता है कि ये अभी लेगा। ठीक है, देखो कुड नॉट अपडेट सेटिंग दिखा रहा है, तो हम इसे कैंसिल करते हैं। इस डोमेन नेम को वापस से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ कैंसिल पे क्लिक करते हैं, वापस से कस्टम डोमेन पे आते हैं, और इसको यहाँ पर पेस्ट करके सेव करते हैं। ठीक है, तो अभी ये ना इसे ले नहीं रहा है, थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ जो है अपडेट कर दिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक रजिस्टर लॉक पे जाता हूँ। ये मुझे लगता है कि एक ऑप्शन है जिसे मुझे इनेबल करना चाहिए था। यहाँ पर देखो सभी में अलग अलग ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पर भी एक अलग ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर इनेबल रजिस्टर लॉक पर क्लिक करता हूँ। ओके, ये इनेबल हो चुका है। अब इसके बाद मैं वापस से अपने ओवरव्यू में आता हूँ। अब वापस से यहाँ चलते हैं, और इसको हम कैंसिल करके दोबारा से कोशिश करते हैं यहाँ पर कि हमारा जो डोमेन नेम है वो एक्टिव हो जाए। तो यहाँ पर देखो सेटिंग अपडेट हो गई है। ठीक है, मेरा डोमेन नेम जो है यहाँ पर आ चुका है, मतलब ये वर्क कर रहा है। ओके, इसके बाद अब आप नीचे आएंगे, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर रीडायरेक्ट का जो डोमेन नेम है जो हमने सेटिंग की थी, इसके लिए अब यहाँ पर हमें रीडायरेक्ट को जो है वो अपडेट करना है। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरा डोमेन नेम जो है वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो bloggersThinking.com जो है वो आने लगा है, बट अभी ये पूरी तरीके से रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर चेक करता हूँ एक बार। तो ये 404 एरर दिखा रहा है कुछ। तो यहाँ पर मैं एक बार इसको भी इनेबल कर देता हूँ, HTTPS को। ओके, ये हो चुका है, और ये HTTPS का मैं पहले ही डाल चुका हूँ यहाँ पर। तो इसकी सेटिंग जो है वो सेव है। तो यहाँ पर सब चीज़ें हो चुकी है, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ कि कितनी देर में मेरी वेबसाइट को पूरी तरह वहाँ पर रीडायरेक्ट करता है। तो यहाँ पर देखो, ये रीडायरेक्ट का जो ऑप्शन दिखा रहा है, अब ये दिखा रहा है bloggersthinking.com पे कोई भी लिखेगा तो उसे www.bloggersthinking.com पे रीडायरेक्ट कर देगा ये। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम जो है इसको बंद कर देते हैं, और थोड़ी देर वेट करके फिर वीडियो बनाते हैं। तो अब मैं दोबारा से अपने ब्लॉगर को खोलता हूँ। तो ये मेरी ब्लॉगर की वेबसाइट मैंने दोबारा खोल ली है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर व्यू ब्लॉग में जाता हूँ, और ये लो, काम हो गया। ठीक है, तो हमारी जो वेबसाइट है वो रीडायरेक्ट हो चुकी है। देखो यहाँ bloggersThinking.com पर। ठीक है जी, अब जो भी मेरा आर्टिकल है, या जो भी मैं गूगल पे जाना चाहूँगा, वो इस नाम से जाना चाहूँगा। ठीक है, तो आप सर्च करके ये भी चेक कर सकते हो, और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप चेक कर सकते हो कि मेरी वेबसाइट कैसी लग रही है, कैसी नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं एक आधा आर्टिकल जो है वो रीडायरेक्ट करके देखता हूँ, पढ़ के देखता हूँ कि कैसे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, मुझे कहीं भी अपने यूआरएल को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो सीधा ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो चुके हैं मेरे bloggersthinking.com पर। ठीक है, तो जो बहुत से लोगों को डाउट था कि भाई अगर हम डोमेन नेम को बाद में लेते हैं तो क्या हमें प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी,
तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपने कोई डोमेन नेम सोच रखा है तो वो जल्दी ले लो ताकि वो कोई और ना ले ले। ठीक है, हाँ, अब एक जो ज़रूरी चीज़ है वो ये बता दो कि जब भी आप ये सेटिंग करोगे, ठीक है, जब भी आप अपना कस्टम डोमेन नेम यहाँ पर डालोगे, ठीक है, और इसे लिंक करोगे तो आपको बीच में 5 से 10 मिनट का गैप जरूर रखना है। तभी ये जो रिडायरेक्ट का जो है ऑप्शन आएगा। वो जो एरर आ रहा था वो इस चक्कर में आ रहा था कि वो जो है ब्लॉगर जो है इसे रिडायरेक्ट कर रहा था, तो वो अपना टाइम लेता है जिसके बाद ही ये जो है रिडायरेक्ट होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये रिडायरेक्ट हो चुकी है और मुझे इसके बाद अब कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ मेरी साइट पे SSL सर्टिफिकेट भी आ रहा है। ठीक है, सर्टिफाइड दिखा रहा है, ये वैलिड है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि मेरी वेबसाइट यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो बस इसी के साथ अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो मुझे बता देना, और अगर किसी को भी होस्टिंग के बारे में मुझसे कुछ जानकारी लेनी हो तो पर्सनल कमेंट कर सकता है या इंस्टाग्राम मुझसे पूछ सकता है इसके बारे में। मैं इसके बारे में अच्छे से आपको डिटेल दे दूंगा। दूसरा, अगर इनके होस्टिंग प्लान पसंद आते हैं आपको तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो, डोमेन नेम वगैरह परचेज कर सकते हो, क्योंकि इनकी जो सर्विस है वो बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। ठीक है, तो अब इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। अंत में अभी वीडियो अगर किसी चीज़ की अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना। और यार, आपके भाई ने अब एक डोमेन नेम ले लिया है और इस ब्लॉगर वेबसाइट को आपके सामने मैंने शुरू किया था। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो शुरू से इस ब्लॉगर वेबसाइट की वीडियो देख लो कि जहाँ से मैंने इसे जीरो सेटअप किया था, और अभी मैं इतना वर्क कर चुका हूँ, इस पर ऐड लगा चुका हूँ। ठीक है, और बहुत 1-2 एफिलिएट मार्केटिंग भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो और फ़ायदा उठा सकते हो ब्लॉगिंग का। ठीक है, तो बस अब तो अगर इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है आपके माइंड में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और अब लाइक कर देना इस वीडियो को। कम से कम डोमेन नेम मैंने आप एक परचेज़ किया है ये दिखाने के लिए आपको, तो एक लाइक तो बनता है यार इसके ऊपर। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को बेल आइकन दबा के, ऑल नोटिफिकेशन वाला, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ आपके पास आती रहे लगातार बार बार। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वाइस शबा खैर, और एक बार फिर से थैंक यू 800 सब्सक्राइबर्स के लिए।